नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। यवतमाल शहर के दारवा रोड के रेलवे क्रॉसिंग पर हो रही रोजाना दुर्घटनाएं, कई लोग हुए घायल, आम लोगों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत करने की मांग। यवतमाल जिला परिषद कर्मचारी पत्र संस्था के अव्यवस्थित प्रबंधन और भ्रष्टाचार को लेकर एक दिवसीय आंदोलन। वन्यजीव सप्ताह के दौरान MH29 हेल्पिंग हैंड टीम ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की बचाई जान। ट्रैवर्स की टक्कर में युवक हुआ घायल। दुर्घटना में दोपहिया चालक की मृत्यु और मृत मौसी के नाम पर उठाया सरकारी अनुदान आरोप के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज। हम देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल शहर के दर्रा नाके के पास के रेलवे क्रॉसिंग पर रोजाना तो कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इस ओर किसी भी नेता, पार्षद, अधिकारियों का ध्यान नहीं है। इस रेल क्रॉसिंग पर आवागमन करने वालों को अपनी जान हथेली पर रख कर करना पड़ रहा है। कई दिनों से बारिश रुकी है, पानी सूख गया है, फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह यवतमाल शहर का मुख्य रास्ता होने के बावजूद भी गुणवत्तापूर्ण मरम्मत की नहीं की। अब तक इस जगह के नवीनीकरण पर जितना पैसा खर्च किया गया है, उतने में एक बड़ा फ्लाईओवर बनाया जा सकता था। यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स जान हथेली पर लेकर जाता है, बल्कि यहाँ आम आदमी की गर्दन, पीठ, कमर, कार, दोपहिया या 4 पहिया वाहन भी टूट जाता है। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लास, ऑफिस, सब्जी लाने, बाजार खरीदारी, डॉक्टर, अस्पताल, बस स्टैंड आदि जाने के लिए दिन में 2 से 4 बार इस सड़क का उपयोग करना पड़ता है। आम लोगों के पास इस दुर्घटना स्थल से गुजरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किसी की जान जाने से पहले टिकाऊ व गुणवत्तापूर्ण मरम्मत करनी चाहिए, ताकि आवागमन करने वाले लोगों को दिलासा मिल सके। यहाँ के आम नागरिकों ने भावना व्यक्त की है कि बारिश आने पर रोजाना 15 से 20 लोगों की रोजाना दुर्घटना होती है। ऐसी जानकारी वहाँ के दुकानदार सुमित पाटिल और सब्जी वाले अनिल सुरतकर इन्होंने दी है। इथे काम होत नाही आहे काही आणि सर्व वारंवार पळत्या रोडणी आहे। खूप जर पाणी पडलं तर 2-3 मुलं 2-3 माणसं सर्वजण पडतात रोडामध्ये यावाल्या, लक्ष देत नाही आहे। आमदार, खासदार सर्व रोडाने जातात, पण तरी कोणी लक्ष देत नाही, सर्व दुर्लक्ष करत आहे रोडापासून। आता हे जर काही झालं जास्त कमी असतं तर जबाबदार कोण राहणार आहे रोडाचं सांगा। सर्व इथं एवढे पैसे लावले आतापर्यंत, इथं उडण पूल बनला असता एखादा। इथं कमीत कमी नाही म्हटलं तर 10-12 जण तर रोजचे पडतात, त्यावर कोणीही लक्ष देत नाही आहे। यवतमाल जिला परिषद कर्मचारी पत्र संस्था के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। यह आंदोलन अव्यवस्थित प्रबंधन और व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर किया गया। पत्र संस्था में भ्रष्टाचार होने की चर्चा यवतमाल जिले में सुनाई दे रही है। वित्तीय वर्ष 22-23 में 30 करोड़ रुपए की कमी आई, लेकिन 31 मार्च को जमा में 30 करोड़ रुपए की कमी आई है। परिणाम स्वरूप बैलेंस शीट में हेरफेर किया गया और जमा राशि में 39 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। क्या यह सदस्यों के साथ विश्वासघात है? ऐसा सवाल आंदोलनकारों ने किया है। आंदोलनकारों ने घोषणाबाजी कर बैंक अध्यक्ष के खिलाफ रोष जताया। यवतमाल जिले में कई बैंक होने के बावजूद भी अमरावती जिले के तिरुमला तिरुपति पत्र संस्था परतवाड़ा शाखा में 5 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, लेकिन गुप्त 5 करोड़ वापस मिलने कोई संभावना नहीं है। संस्था कार्यक्षेत्र यवतमाल होने के बावजूद भी जिले के बाहर पैसा निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से ऐसा भ्रष्टाचार होने की चर्चा जिले भर में होने की संभावना है। नवीन सॉफ्टवेअरचे करायचे काय? नवीन सॉफ्टवेअरचे करायचे काय? अकोला बाजार से MH29 हेल्पिंग हैंड टीम की हेल्पलाइन पर जैसे ही संस्था के संस्थापक नीलेश मेश्राम को सूचना मिली कि एक मोर खेत में छटपटा रहा है, अकोला से टीम के सदस्य शाहरुख शेख ने संपर्क कर उसे मौके पर भेजा गया और मोर को खेत में चरने के लिए वन क्षेत्र छोड़ दिया गया। सबसे पहले देखा गया कि भूख की तलाश में एक मोर ने विषारी छिड़काव किया दाना खाने से मोर छटपटा रहा था। तभी मोर को पकड़ लिया गया और संबंधित हिवरी वन विभाग को सूचित किया गया। मोर का इलाज कर उसके ठीक होने तक वन विभाग के पास रखा गया है। बचाव अभियान वन विभाग और MH29 हेल्पिंग हैंड टीम के सहयोग से चलाए जाते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी हाजिर होंगे बने आप तक न्यूज़ पर। ज़ारा कलेक्शन लेटेस्ट ट्रेंड की शॉपिंग के लिए। ज़ारा कलेक्शन अलग अलग वैरायटीज में
दुल्हन ड्रेस लाचा, नायरा पैटर्न, गरारा, आलिया कट, क्रॉस टॉप, ट्राउजर पैटर्न, हाई क्वालिटी ड्रेसेस से बेहतर लुक दिखाई देता है। आज के फैशन युग में सारी नई वैरायटीज ज़ारा कलेक्शन में लाइकरा, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, पटियाला, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड ड्रेस, कट पीस, वर्क, वेलवेट, सलवार सूट, कॉटन प्रिंटेड ब्रासो, मैचिंग कपड़े, रंगी बेरंगी दुपट्टे, लेगिन, लेस, सैटिन, मैजिक कपड़ों के साथ ही डिजिटल प्रिंट, क्रैश प्रिंटेड, क्लैप प्लेन नेट कॉटन। फैशन के मुताबिक खुद को बदलो। अच्छी पोशाक का पहनावा आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ज़ारा कलेक्शन, मेन लाइन, नेहरू चौक, यवतमाल। ज़ारा कलेक्शन। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। तेज गति से उमरखेड़ की तरफ आ रही ट्रैवल्स ने दोपहिया को टक्कर मार दी। हादसे में 21 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना गुरुवार की सुबह तहसील के चिल्ली में घटित हुई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों की भीड़ ने ट्रैवल्स की तोड़फोड़ कर डाली। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक का नाम अर्जुन मदन पवार बताया गया है। वह दोपहिया से गांव के पास सटे खेत की तरफ जा रहा था। इस समय सामने से आ रही ट्रैवल्स नंबर MH125585 के ट्रैवल्स ने दोपहिया को टक्कर मार दी। हादसे में वह रास्ते किनारे जा गिरा और अर्जुन के सिर व गर्दन पर जबरदस्त चोट लगने से वह लहूलुहान हो गया। उसको यवतमाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालत चिंताजनक होने से तत्काल नागपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रैवल्स कब्जे में लेकर थाने में जमा कराए। मामले की जांच पुलिस कर रही है। धामनगांव यवतमाल मार्ग पर करलगांव घाट में दोपहिया चालक का अचानक नियंत्रण छूट जाने से दोपहिया क्रमांक MH29G9537 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल दोपहिया चालक की अस्पताल में इलाज के दौरान हाल ही में मृत्यु हो गई। मृतक का नाम कृष्णापुर निवासी मनीराम कामड़े बताया गया है। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना 29 जुलाई को घटी थी। इस मामले में मृतक के बेटे कृष्णापुर निवासी मंगेश कामड़े की शिकायत पर यवतमाल ग्रामीण थाने में 5 अक्टूबर को पुलिस ने मृतक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। फर्जी दस्तावेज के जरिए मृत मौसी के नाम पर सरकारी मुआवजे की राशि उठाकर बैंक और शासन से ठगी करने का मामला सामने आया है। यह घटना जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित शाखा तलनी में 30 जुलाई 2016 से 24 फरवरी 2023 के बीच की है। इस मामले में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित शाखा तलनी के शाखा व्यवस्थापक अरविंद कोरे की शिकायत पर घाटंजी थाने में गुरुवार को घाटंजी तहसील के डागर गांव तलनी निवासी आरोपी ज्ञानेश्वर हेलोंडे के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक आरोपी की मौसी मृत होने के बावजूद सरकार से प्राप्त हुए मुआवजे की राशि गैरकानूनी ढंग से लेकर बैंक को फर्जी दस्तावेज पेश करके अब तक 88,200 रुपये उठाकर बैंक और शासन को गुमराह करते हुए ठगी की है। इस मामले में घाटंजी पुलिस ने उक्त आरोप के खिलाफ भानवी की धारा 420, 468, 465, 471 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यवतमाल शहर के दारवा रोड के रेलवे क्रॉसिंग पर हो रही रोजाना दुर्घटनाएं, कई लोग हुए घायल। आम लोगों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत करने की मांग। यवतमाल जिला परिषद कर्मचारी पत्र संस्था के अव्यवस्थित प्रबंधन और भ्रष्टाचार को लेकर एक दिवसीय आंदोलन। वन्यजीव सप्ताह के दौरान MH29 हेल्पिंग हैंड टीम ने राष्ट्रीय पक्षी मोर की बचाई जान। ट्रैवल्स की टक्कर में युवक हुआ घायल। दुर्घटना में दोपहिया चालक की मृत्यु और मृत मौसी के नाम पर उठाया सरकारी अनुदान आरोप के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए
तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।